क्या कभी आपने सोचा है कि मून की तरफ आप देखते हैं जब सुपर मून का फेस चल रहा हो और काश यार इसका मैं फ़ोटो ले पाता। कभी आपके दिमाग में ऐसा आया है? अगर आपके दिमाग में ऐसा आया है तो इस वीडियो के थ्रू से मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ कि कैसे करके एक मून का फ़ोटोग्राफी किया जाए। चाहे आप एक एंट्री लेवल के DSLR पकड़े हों या एक प्रोफेशनल DSLR या फिर कोई मिररलेस पकड़े हों, इस वीडियो के थ्रू से आप पूरी तरह से जान पाएंगे कि कैसे करके हम एक मून का फोटोग्राफी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा नाम है अमित पहाड़ी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मून फोटोग्राफी के टेक्निकल्स या कैमरा सेटिंग्स या जो फ्रेमिंग होता है उसकी तरफ जाने से पहले हमें मून फोटोग्राफी के बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। अब आपको पहला ये ध्यान पे रखना पड़ेगा कि हम मून का फ़ोटो कब ले सकते हैं। वैसे कहते हैं अमावस की रात, तो उस समय हम लोग स्टार ट्रेल लेते हैं। लेकिन जब पूर्णिमा की रात होती है, जब मतलब मून उसका पीक पे होता है, फुल मून होता है, तभी हम इसका फ़ोटो लेते हैं। क्योंकि फुल मून के टाइम पे ही हम हॉराइज़न से देख सकते हैं ईजीली। चाहे आप किसी माउंटेन के पीछे आप कर रहे हो या फिर किसी ट्री के पीछे या फिर कोई टेंपल के पीछे। वैसे मैंने बहुत सारे ऐसे शॉट्स लिए हैं जिसके आप देख पा रहे होंगे। तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। मून को फोटोग्राफ करना सबसे ईजीएस्ट रहता है, लेकिन आपको जानकारी की बहुत ज़रूरत है। वैसे तो सैमसंग का S23 के बाद जितने मोबाइल आया है उससे आप इजीली उठा सकते हैं, लेकिन वो AI करके आपको देता है। वो कई बार बहुत सारे लोगों ने उसको प्रूफ भी कर दिया है, लेकिन हम जो करने वाले हैं वो मैनुअली करने वाले हैं। तो बस नज़र में आपको यही रखना होगा, हम सही टाइमिंग पे पहुँचे, एक स्टेबल इक्विपमेंट हम लोग के पास हो, एक परफेक्ट टाइम पे आपको पहुँचना ज़रूरी होता है। वैसे एज ए लैंडस्केप फोटोग्राफर मुझे अपने मून फोटोग्राफी में कुछ इंटरेस्टिंग फोरग्राउंड एलिमेंट को रखना बहुत पसंद रहता है। जैसे मेरा फेमस फोटोग्राफ है जहाँ पर मैंने गांधी मीनार के साथ फ़ोटो लिया। एक बार नहीं, 2 बार मैंने लिया हुआ है। कई बार ऐसा होता है कि मैं वो गंगा जो टेम्पल था, एक बार मैंने वीडियो बनाया था, उसको आप पे लिंक दे दूँगा, जाके देख सकते हैं। वहाँ पर भी मैंने मंदिर के ऊपर मून रखा हुआ है, या फिर कई बार मैं पहाड़ों के पीछे पे रखता हूँ। तो अगर आप इंटरेस्टिंग एलिमेंट एक फोरग्राउंड पे रखते हैं तो आपका मून का जो फोटोग्राफी है ना, वो स्टैंड आउट करेगा बाकी फोटोग्राफर में से। चलिए बात करते हैं एक्चुअली आपके पास कौन कौन सा इक्विपमेंट होना चाहिए। वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं जहाँ पर मैंने आपको एक डिटेल में बताया हुआ है कि मून फोटोग्राफी कैसे करें और क्या क्या इक्विपमेंट्स का ज़रूरी होता है। लेकिन फिर भी 2025 में जो चाहते हैं कि मैं मून फोटोग्राफी करना चाहूँ, नेक्स्ट मंथ से कर सकते हैं आप। लेकिन इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए, आपके पास एक अच्छा कैमरा होना चाहिए। मतलब कोई भी एंट्री लेवल का कैमरा जिसमें मैनुअल मोड हो, और एक उसके साथ एक टेलीफोटो लेंस होना चाहिए। 200 से आप स्टार्ट कर सकते हैं। मैं मोस्टली 200 to 500 के बीच में यूज़ करता हूँ। अगर आप क्रॉप सेंसर यूज़ कर रहे हैं तो 55 to 300 का जो किट लेंस रहता है उससे भी आप इजीली उठा सकते हैं। और साथ ही मैं ये कैमरा और लेंस कॉम्बो को स्टेडीली, केपेबली आपको जैसे विथस्टैंड कर पाएगा, वैसा ट्राइपॉड का होना आपके पास ज़रूरी होता है। चाहे तो आप एक स्मार्टफोन भी यूज़ कर सकते हैं जिसमें टेलीफोटो लेंस होगा। जैसे कि मैं iPhone 15 Pro Max यूज़ करता हूं तो मैक्सिमम मैं 120 mm पे ले सकता हूं। अगर आप सैमसंग के अल्ट्रा वाले सीरीज़ के जितने मॉडल हैं वो यूज़ करते हैं तो आप तो शायद 500 mm पे भी ले सकते हैं। लेकिन उसमें यही होता है कि वो AI के थ्रू से एक आपको इमेज बना के दे देता है, तो शायद बहुत लोगों को पसंद ना आए। लेकिन अगर आपके पास एक मैनुअल कैमरा के साथ एक टेलीफोटो लेंस है तो आप ईजिली उसको अचीव कर सकते हैं। सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही रहता है कि कौन से टाइम पे हम लोग परफेक्ट एक मून पा सकते हैं। वैसे मून जब एक्सटेंड करता है या राइज होता है तो अगर स्काई के ऊपर चले जाता है आप आंखों से तो क्लियरली देख सकते हैं, लेकिन अगर डार्क नाइट हो गया तो उसको कैप्चर करना मुश्किल हो जाता है। शायद उसको कैप्चर कर भी देंगे लेकिन बस एक मून का एक पोर्ट्रेट काइंड ऑफ आएगा। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि एज ए लैंडस्केप फोटोग्राफर मैं हमेशा कुछ नेचुरल एलिमेंट्स यूज़ करना पसंद करता हूँ। तो अगर आप सबसे जो मैंने बताया आपको ब्राइट मून और फुल साइज मून के लिए अगर आप उसके ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको पूर्णिमा के दिन ही आना पड़ेगा, जिसको फुल मून के टाइम पे कहा जाता है। और कुछ ऐप्स है, जैसे कि मैं हमेशा बात करता हूँ कि फोटोपिल्स ऐप के थ्रू से मैं अपना जो
प्लान उसको एग्जीक्यूट करता हूँ, कौन से पोजीशन पर निकलने वाला है, पूरा एग्जैक्ट प्रिसाइज पोजीशन पे फोटोपिल्स ऐप यूज़ करके ही मैं उस करता हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ऐसा ही है, आपको ऐसा दिन चूज़ करना पड़ेगा जिसमें कि ब्लू आवर या फिर आफ्टर गोल्डन आवर या सनसेट के टाइम पे ही मून राइज हो रहा हो, ताकि एम्बियंट जो लाइट है उसके साथ साथ मून का लाइट भी ओवर एक्सपोज ना करे। अब बात करते हैं कैमरा सेटिंग्स के ऊपर। आप अपना कैमरा लेंस और ट्राइपॉड अगर रेडी कर दिए, कंपोजिशन आपने सेट कर दिया है। अब कंपोजिशन के बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि अगर हम 500 mm पे यूज़ करते हैं तो एक अगर पेड़ अच्छा रहता है या फिर माउंटेन रहता है या फिर कोई आर्किटेक्चरल एलिमेंट रहता है तो अच्छा रहेगा ही, लेकिन सेटिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं मोस्टली 5.6 से लेके f8 तक यूज़ करता हूँ अपर्चर के लिए। ISO जो है 100 से मैक्स टू मैक्स 640 तक यूज़ करता हूँ देख के। अगर ज़्यादा थोड़ा रात हो रहा है लेकिन स्टिल ब्लू आवर थोड़ा एग्जिस्ट करता है तो उसमें क्या होता है कि हम ज़्यादा भी एक्सपोजर बढ़ा देंगे तो जो मून का लाइट है वो ओवरब्लोन हो जाएगा और मून का डिटेल्स नहीं पता चलेगा। तो ISO को उसी के हिसाब से देख के करना पड़ता है। और शटर स्पीड ट्राई कीजिए 300 रूल यूज़ करके, जैसे कि एस्ट्रो फोटोग्राफी में बताता हूँ, आपका जितना भी फोकल लेंथ यूज़ कर रहे हैं, से अगर 500 mm मैं यूज़ कर रहा हूँ तो 3/500 को यूज़ करने के बाद मैं ज़्यादा से ज़्यादा हाफ सेकंड तक ला सकता हूँ। 1 सेकंड से ऊपर लाऊंगा तो फिर मून भी ट्रेल हो जाएगा, तो वो शार्प मतलब पूरा शार्पेस्ट मून वाला फ़ोटो आपका नहीं आएगा, ब्लरी मून का फ़ोटो आएगा। तो यही आपको ध्यान पे रखना है। हो सके तो आप एक शटर रिलीज़ केबल यूज़ कर सकते हैं ताकि क्लिक करते वक्त भी आपका जो फ़ोटो है वो शेक ना हो। अब चलो, मैंने कंपोजिशन का बात छेड़ ही दिया है तो आपको बता देता हूँ कि बेसिक जो कंपोजिशन रहता है, रूल ऑफ थर्ड्स, आपको वैसे ही यूज़ करना है। मतलब कोई भी अपर वर्टिकल लाइन पे आपको प्लेसमेंट करना है सब्जेक्ट को और उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री मून को रखना है। जैसे कि फ़ोटो अभी जा रहा होगा, आप देख सकते हैं, तो मैं मोस्टली यही करता हूँ। तो बेसिक ही करता हूँ, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, उतना ही यूज़ करके आपको करना है। कोई आपको यहाँ पर लीडिंग लाइन या कर्व्स या कोई भी मतलब जितना भी कम्प्लेक्शन वाला रूल्स है उसको आपको बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। स्ट्रेट रूल ऑफ थर्ड्स को यूज़ करके आपका सब्जेक्ट को प्लेसमेंट करना है। हो सके तो अगर आप कैमरा यूज़ कर रहे हो या स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर टू टर्न ऑन द ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन वही होता है कि आपके कैमरा के सामने या फिर फ़ोन के सामने 9 इक्वल पार्ट्स वाला ग्रिड लाइन बन जाता है, जिसमें रूल ऑफ थर्ड्स ईजी हो जाता है आपको कंपोज करना। अब मेरा कैमरा रेडी है, ट्राइपॉड पर सेट हो गया है, लेंसेस भी रेडी है। अब शुरू करना है तो बस फोटोग्राफी। आगे मैं कंपोजिशन सेट कर रखा हूँ, मतलब फोटोपिल्स पे मैंने देख लिया पहले से कि मून का पोजीशन कहाँ पर आने वाला है। वैसे फोटोपिल्स 100% एक्यूरेट तो रहता नहीं है, तो आपको थोड़ा सा 19-20 आपको वो मैच करना पड़ेगा अपने कंपोजिशन के हिसाब से। पीछे अच्छा खासा पहाड़ है, उसमें सूखे पेड़ दिखाई दे रहे हैं, तो उन्हीं के साथ कंपोज करता हूँ। तो बस आप वीडियो को देखते रहिए और देखते हैं इसका फ़ोटो। लेकिन एक ये भी हो सकता है कि फ़ोटोग्राफी करने तो आया हूँ, मून निकलेगा या नहीं निकलेगा, क्योंकि हेज़ भी है, क्लाउड्स भी थोड़ा है, तो कितना निकलता है या नहीं ये मैं आपको श्योरिटी के साथ बता नहीं सकता, लेकिन कोशिश तो पक्का करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है स्टार्ट कर दिया है फ़ोटोग्राफी का प्रोसेस। देखिए, जो मैं बता रहा था कि फ़ोटोपिल्स पे अलाइन करने के बाद भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, एरर थोड़ा रहता है। और देखिए ये अबाउट मतलब 19-20 नहीं था, 17-20 हो गया है, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा साइड हो गया। खैर कोई बात नहीं, ना दिखने से अच्छा है थोड़ा सा दिखा, थोड़ा कंपोजिशनल एरर रहा, लेकिन आपको एक जनरल आइडिया हो गया होगा कि कैसा कंपोजिशन बन सकता है। वैसे मैंने फोरग्राउंड पे कुछ एलिमेंट यूज़ किया हुआ है एज ए माउंटेन, लेकिन एक गड़बड़ी भी हुआ है, ये जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं वो भी सामने आ गया। खैर वो फोटोग्राफी में हम लोग तो इजीली जनरेटिव फीलिंग करके ओमिट कर सकते हैं, लेकिन खैर चलेगा जो भी हो। हेज़ के कारण विजिबिलिटी बहुत कम है, शायद थोड़ा ऊपर जाएगा तो और दिखाई देगा, लेकिन ऊपर चला गया था फिर हमें कंपोजिशन अच्छा नहीं मिलेगा। तो चलिए फोटोग्राफी का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं इसका टाइम लैप्स वीडियो और फिर फ़ोटो।
तो ये था एक छोटा सा वीडियो ऑन हाउ टू फोटोग्राफ फुल मून। हालांकि जो फोटोग्राफी है वो उतना मेरे हिसाब से नहीं हो सका, लेकिन खैर आपको आइडिया बन गया होगा कि किस तरह से फ़ोटोग्राफी को हम उठा सकते हैं। वैसे मैं जहाँ पर रहता हूँ यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टफ रहता है फ़ोटोग्राफ करना, लेकिन शायद आप जहाँ पर रह रहे होंगे वहाँ पर इससे थोड़ा ईजियर रहेगा। मैं यही सजेस्ट करूँगा, अगर आप पीकी माउंटेन के पास रहते हैं या फिर बहुत ही डार्क एरिया पे रहते हैं जहाँ पर लाइट पोल्यूशन का कमी है या फिर हेज़ उतना नहीं रहता है या फिर ऐसा टाइम पे उठाते हैं जहाँ पर क्लियर स्काई हो, तो शायद आपको एक अच्छा फ़ोटो मिल सकता है। खैर आप बताइए आज का फ़ोटो कैसा लगा? पर्सनली मुझे अच्छा नहीं लगा, लेकिन आइडिया के हिसाब से आपको पता चल गया होगा किस तरह का फ़ोटो होना चाहिए। तो बस आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल पे हिट कर दीजिए, क्योंकि सारे ट्यूटोरियल बेस्ड या फिर स्टोरी बेस्ड जितना भी वीडियो होगा आपका नोटिफिकेशन हमेशा मिलता रहेगा। और वैसे एक प्लेलिस्ट भी मैं दे दूँगा लास्ट पे, आप जाकर चेकआउट कीजिए। फुल मून रिगार्डिंग मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, उसको भी देखिए आप। सो इट्स योर लेमन फोटोग्राफर अमित साइनिंग ऑफ एंड टेक केयर।